बिग न्यूज की खबरें, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्योग। मैं सोच रहा था जब मंच पर बैठा था कि अगर व्यक्ति कोई नीचे है उसकी बाजू पकड़ करके ऊपर करने वाला वर्ग और एक नीचे जो स्टार्ट होने वाला व्यक्ति, वो दोनों इस प्रकार का यहाँ तालमेल में हम सब बैठे हैं। नीचे से हमने अपने बराबर उसको करना है। अभी बीच में एक हमारा स्टार्टअप बोल रहा था और बात रख रहा था कि छोटे छोटे चीज़ बड़े हो जाते हैं। जो छोटी स्टार्टअप है, हमने स्टार्टअप की भी कहानी सुनी है। उस स्टार्टअप का संरक्षण करना, उसका रक्षण करना, वो व्यक्तित्व भी हमारे बीच में बैठा है। हमने भी उसको कभी न कभी स्टार्टअप के रूप में शुरू किया है, कहीं से शुरू किया। हमारे परिवार में से किसी ने शुरू किया, हमारे दादा ने, हमारे पिताजी ने उसकी एक शुरुआत की है। आज वो बड़ा होकर के एक वट का वृक्ष बना है। और अभी इसी बात को हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर जी भी बात कर रहे थे कि ये गुरुग्राम एक छावनी था और यहां एक इंडस्ट्री लगी, उससे ये धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आज गुरुग्राम बन गया। ये आप सबकी मेहनत है। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे इंडस्ट्रियल स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और वेंचर कैपिटल्स के साथ आज जो संवाद हुआ है, कई व्यक्तित्व यहाँ बैठे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर राव नरवीर जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, पटौदी की हमारी विधायिका विमला चौधरी जी और सोहना से हमारे विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अमित अग्रवाल जी, एमडी HSIDC यश गर्ग जी, सुनील जी और उपस्थित सभी महानुभाव। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि मेरा भी मन था कि सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की जाए, और आज यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व हमारे बैठे हैं। आप एक संस्था के रूप में यहाँ बैठे हैं और आपके साथ हमारे स्टार्टअप भी बैठे हैं। आपके साथ जो स्टार्टअप ने काम शुरू किया, यूनिकॉर्न के रूप में तब्दील किया, वो भी आपके बीच में बैठे हैं। नए स्टार्टअप्स भी बैठे हैं। ये सभी का संगम, कि हमारे जो ऐसे युवा साथी जो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने की उनमें जिज्ञासा है, लालसा है, हम कैसे आगे बढ़े। मैं ये मानता हूं कोई भी कार्य छोटा नहीं है, कोई भी कार्य बड़ा भी नहीं है। व्यक्ति ने अगर ठान लिया तो बड़े से बड़े काम को भी छोटा कर देता है, और अगर उसने सोच लिया भी होना नहीं है भाई, फिर छोटे से छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा वो भी नहीं होगा। ये व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की सोच,
उसके ऊपर निर्भर करता है। सरकार समय समय के ऊपर लाभ देती है। अभी इसका एक जिक्र भी किया गया, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ये एग्रीकल्चर स्टेट, देश के खाद्यान्न में अनाज का एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। एग्रीकल्चर के नाम से हरियाणा प्रसिद्ध जाना जाता है, परंतु धीरे धीरे जब 1 नवंबर 1966 से हरियाणा अपने अस्तित्व में आया और धीरे धीरे करके इसकी पहचान एक इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में भी होने लगी। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अपने इस मात्र 54-55 वर्ष के ही कार्यकाल के अंदर हरियाणा जीएसटी के अंदर भारत के 5वें स्थान के ऊपर है। 5वें स्थान के ऊपर इतनी गति से हरियाणा आगे बढ़ा है और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आज हमारे सामने यहां पर जो लोग बैठे हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, आप सबको ये बड़ा इसका श्रेय जाता है कि आपके कारण ये हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। कल ही जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, आदरणीय मोदी जी जो सोचते हैं कि हमारा भारत ये दुनिया का सबसे ये प्रगतिशील भारत हो, विकसित भारत हो, उनकी ये सोच है। और पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर हम आदरणीय मोदी जी के उन कार्यों के ऊपर नजर डालेंगे तो ये भारत हमें गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जगह नहीं, आप बारीक से बारीक जगह भी नजर डालेंगे तो मेरा भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बारीक से बारीक जगह पर भी। आज रोड की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए। कल्पना से परे की बातें हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अभी कुछ रोज पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट दिल्ली से सोनीपत जाने के लिए रास्ते का उद्घाटन किया कि दिल्ली एयरपोर्ट से सोनीपत जाने में मात्र 30 मिनट का समय लगता हो। किस गति से भारत बदल रहा है। आप यहां से अगर चलेंगे, गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट से चलेंगे तो बंबई का समय कितना कम हुआ है बाई रोड अगर आप जाएंगे। ये बदलता भारत है। नहीं तो हमें रोड से अगर सामान भी लेकर के मंगवाना था, अपना कच्चा माल लेकर के आना होता था, तो गाड़ी से हमें लगभग आज से 11.5 वर्ष पहले 50 घंटे इंतजार करना पड़ता था। गाड़ी चलती रहती थी। कितना खर्चा था, कितना समय बर्बाद होता था। आज 11 वर्षों के बाद आपकी अगर बम्बे की दिल्ली की कनेक्टिविटी भी है बाई रोड की, तो मात्र 14-15 घंटे के अंदर आप आ जाते हैं। इतना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर पिछले 11 वर्षों के अंदर आया है। और आज मुझे खुशी है कि कल जब जीएसटी काउंसिल की बैठक थी
कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और वो निर्णय गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार आए उसको लेकर के लिए गए। आज इस बात की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी सोचते हैं कि टैक्स कम हो और टैक्स का लाभ एक ऐसे वर्ग को जिसको आवश्यकता है, जिसके लिए काम करते हैं कि उसके जीवन में सुधार आना चाहिए, उसको लेकर के इन टैक्सों के अंदर कल रिबेट दी गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को इसकी चर्चा की और मात्र महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसी बीच में ही जो फर्स्ट नवरात्रा होगा उससे लागू हो जाएगा, देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसकी जो स्लैब थी 5%, 18%, उस रेट स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन किया गया और बहुत सारे ऐसी आइटम्स जिनको जीएसटी से ही बाहर कर दिया, जीरो कर दिया उसको। एक आम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बड़ा सुधार अगर करने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। आम नागरिक द्वारा जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उन के दामों को कम करना, उसके जीवन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर किया है, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का सरलीकरण किया है कि इससे लोग भी ईमानदारी की तरफ बढ़े। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। आम नागरिक के लिए जो सेस लगता था उस सेस को भी समाप्त किया है। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के, क्योंकि कल मैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में था और रात देर रात तक चलती रही, उसके ऊपर ये भी विचार था कि ये 2 दिन चलेगी, परंतु देर रात तक चली। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, वो बाहर तो कुछ और बोलते हैं परंतु अंदर कुछ और बोलते हैं। लंबा संघर्ष चला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है और ये राजनीति से ऊपर है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर इसके अंदर कोई निर्णय होता है तो वो सर्वसम्मत निर्णय होता है, सभी लोग एक आवाज के अंदर बोलते हैं। परंतु वहां पर मैं भी देख करके हैरान हुआ कि कुछ लोगों के चेहरे बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन शब्दों को कल पूरा करने का काम, एक बहुत बड़ी राहत आम जन को देने का काम, कल जो जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई है उसके अंदर आम लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ये इसके लिए मुझे बड़ी खुशी भी है, जिसमें हमारे चाहे खाद्य पदार्थ हैं, मैंने जिसका जिक्र किया है आपके सामने, एक बड़ा लाभ, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और हम सबको मालूम भी है कि देश के
अन्न खाद्य के अंदर हरियाणा का एक बहुत बड़ा स्थान है जो उसके अंदर देता है। और कल जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक हुई है, उस मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा लाभ मेरे देश के किसानों को उसके अंदर मिला है। बहुत सारी चीजें वो जीएसटी के अंदर, कुछ को 5% पे किया गया है और कुछ को मुक्त भी किया गया है। उनका बड़ा लाभ उसके अंदर दिया गया है, चाहे वो हमारे कृषि उपकरण हैं, मशीनरी, उर्वरक, इनपुट्स, और चाहे नवीकरणीय ऊर्जा, जो सोलर ऊर्जा की बात है, उसको भी 5% में किया गया है। और चाहे हमारा टेक्सटाइल उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उसको भी सामान्य उपयोग की वस्तुओं की दरों को वो सरलीकरण उसका किया गया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये निर्णय किए गए हैं, इससे महंगाई के ऊपर भी नियंत्रण लगेगा और आम आदमी को, आम व्यक्ति को, आम जन को भोजन भी, उसको पौष्टिक आहार मिलेगा। उसके ऊपर भी जो जीएसटी था उसको जीरो करने का काम किया है। हमारे दूध के जो उत्पादक हैं उनको कुछ को जीएसटी से बाहर किया गया है, कुछ के ऊपर जीएसटी को कम किया गया है, उसको 5% के दायरे में किया गया है। पहले चाहे घी, मक्खन या ड्राई फ्रूट्स थे, उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगता था, जिसको अब कम करके उसको 5% के दायरे में करने का काम किया है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, ताकि आम व्यक्ति का जीवन सरल और सुगम हो। मुझे खुशी है हमारे जो कृषि के संबंधित स्प्रिंकल इरिगेशन हो या जुताई के लिए मशीनरी जीएसटी या ट्रैक्टर के ऊपर भी इस जीएसटी को कम करने का काम, ये कल जीएसटी की बैठक में बहुत सारे निर्णय उसके अंदर लिए गए हैं, जिसका लाभ वो हमारे देश के आम नागरिक को, आम व्यक्ति को उसका मिलेगा। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और आप सबको भी बहुत बधाई देता हूं। सभी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, हमारे स्टार्टअप्स बैठे हैं, हमारे यूनिकॉर्न्स बैठे हैं और हमारे जो वेंचर कैपिटल्स के लोग हैं आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबको भी इसकी बहुत बहुत बधाई और आप सबको साधुवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और निर्मला सीतारमण जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज जब आप लोगों के बीच में मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे आपसे जो विचार साझा किए हैं वो विचार प्रेरणादायक हैं। आप लोगों ने जो चर्चा की है, हमारे स्टार्टअप्स ने की है, उससे प्रेरणा मिलती है। दूसरे को भी विचारों को सुनकर के, हमारी बिटिया अभी बता रही थी, एक जब मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी कैपिटल से आपने ये शुरू किया है, तो उसने कहा 0 बजट से मैंने शुरू किया है, कोई पैसा नहीं लगाया। आपके सामने विचार उसने रखे हैं क्योंकि उसकी मेहनत है और मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेरणादायी है। यह संवाद साहसी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा को ये दर्शाता है कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को अभी कुछ रोज पहले विकसित बनाने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ऐसे महान शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, कि हम अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का,
मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। हमारा विजन हमारे हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श और राज्य बनाने का, जहां हर क्षेत्र का योगदान और हर नागरिक को उसका लाभ मिले, हमने उस दिशा में आगे बढ़ना है। हम बुनियादी ढांचे, औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन में निवेश करना। हमारे युवा नवोन्मेषी और नवाचारी हैं, उनके पास नए नए आइडिया हैं और आइडिया से ही वो स्टार्टअप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि जब मैं ये बजट हमने पेश करना था, बजट पूर्व हमने कुछ संवाद रखे थे, अलग अलग क्षेत्रों में हमने सुझाव लिए गए थे। गुरुग्राम के अंदर भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव लिए थे आकर के, और मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया था, उनसे भी चर्चा की थी। स्टार्टअप्स के भी हमारे पास सुझाव आए थे और आप सबके जितने सुझाव हमारे पास आए थे, हमने कोशिश की है कि उन सभी महत्वपूर्ण सुझावों को हम अपने बजट में शामिल कर सके और हमने शामिल किया है। आप लोगों ने जब मेरा बजट ये भाषण हुआ तो उसके अंदर आप लोगों ने उस बात की चर्चा भी की है। मुझे भी फोन आए हैं कि आपने जो हमें सुझाव दिए थे उन सुझावों को आपने इसमें शामिल किया है। हमारा ये मानना है कि ये बजट आप लोगों के द्वारा ये खड़ा होता है और आप लोगों के अनुरूप, इस प्रदेश की जनता के अनुरूप ये बजट ये खर्च हो, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे एक भाई अभी इसी बीच में बोल रहे थे कि अगर ये इसी गति से आगे देश बढ़ता रहा तो ये 2047 से पहले ही ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा और इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा विकसित हरियाणा ये मजबूती से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयासों से एक छोटा सा प्रदेश जिसका क्षेत्रफल भी छोटा है, जिसकी आबादी भी छोटी है, आज वो देश के बड़े स्टेटों के अंदर 5वें स्थान के ऊपर जीएसटी के अंदर हरियाणा आता है, उसका नाम गिना जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं जो हमारे राज्य स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में हरियाणा आज 7वें स्थान के ऊपर है, ये आप सबकी मेहनत भी है, आप सबकी ये प्रेरणा भी है। प्रदेश में अब तक 9100 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। हर जिले में हमारा एक स्टार्टअप कार्य कर रहा है। हरियाणा में अब तक 19 यूनिकॉर्न कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं, जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न में तब्दील हुई हैं। मुझे ये खुशी है कि राज्य में 50% स्टार्टअप्स, जो हमारी सरकार की एक सोच है, हमारी बेटियां भी यहां पर आकर के उन्होंने अपने बारे में बताया कि हमने कैसे शुरू किया, कैसे उसके अंदर आगे बढ़े हैं। 50% स्टार्टअप्स हमारी महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे हैं और उनको वो आगे बढ़ा रही हैं। यह समावेशी विकास का ही प्रमाण है। हरियाणा पहले से ही 250 से अधिक
फॉर्च्यूनर जो 500 कंपनियों का ये घर है। अब लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप को भी मिले, वो भी आगे बढ़े। और मैंने शुरू में ही कहा है कि आज वो संगम यहां पर बैठा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, हमारा जो छोटा स्टार्टअप है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, वो आपके सहयोग से है, आपके आशीर्वाद से है। आपके पास वो विजन है, आप उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था, मैंने ये पीछे भी सुनील जी को, हमारे अधिकारी हैं, अमित जी बैठे हैं यहाँ पर, जो सारा का सारा पॉलिसीज को ये देखते हैं। हमारी ये सोच रहती है कि हम किस प्रकार से हरियाणा के अंदर ये स्टार्टअप्स की ग्रोथ कर सकें। अभी हमने पिछले दिनों बजट के अंदर ये घोषणा भी की थी, और उसके लिए हम लगभग 9 जिलों के अंदर हमने जमीन के लिए भी ऐड दे दिया कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हरियाणा के किसी भी कोने से अगर हम बाई रोड चलेंगे, किसी भी कोने से हरियाणा के, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लगभग 3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, किसी भी कोने से हम चलें। आज ये कनेक्टिविटी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। रोड्स के मामले में छोटे छोटे पैच रह गए हैं, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैच सीधा यहां से एयरपोर्ट से उसका शिलान्यास किया है। 2000 करोड़ रुपया अभी पिछले दिनों उसका जारी किया है कि एयरपोर्ट से सीधा जो दिल्ली से कटरा मां वैष्णो देवी को रोड जाता है, और जिसकी लिमिट दिल्ली से चल करके 6 घंटे में बाई रोड वो कटरा पहुंच जाता है, मां वैष्णो के दर्शन कर लेता है। उसका एक छोटा सा पैच रह गया था, उस पैच को भी जोड़ने का उन्होंने कहा है कि इसको हम शीघ्र ही जोड़ देंगे, वो जुड़ जाएगा। परंतु अगर आप देख रहे हैं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेनिंग से ना जुड़ा हो। हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और मुझे खुशी है कि हमने बजट के अंदर इस बात को जोर दिया है। हमने घोषणा की है कि हम 10 नई IMT बनाएंगे, और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने उसकी जमीन की ऐड भी दे दी है। लगभग हमारे पास 3,500 एकड़, 20,000 एकड़ लैंड हमारा जो ई भूमि पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लोगों की अनुशंसा आ गई है कि हम यहां पर लैंड देने वाले हैं। 20,000 एकड़ अलग अलग IMTs पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने चिन्हित की है। इस IMTs के अंदर हमारे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे थे कि जमीन को छोड़ करके कोई भी विषय हम सोचते हैं कि जमीन भी आपको वाइबल दाम के ऊपर मिले, और उसको लेकर के, क्योंकि जमीन लगातार, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के अंदर लगातार पैक हो रहा है। गुरुग्राम से बाहर निकल गए तो इधर हम रेवाड़ी की तरफ और हम मानेसर की तरफ इधर आगे बढ़े हैं, पूरा का पूरा पैक हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर हम बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ देखें तो लगभग वो भी पैक हो रहा है। और अगर हम सोनीपत की तरफ देखें तो सोनीपत भी बड़ी मात्रा के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। खरखौदा IMT जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, आने वाले समय के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि वहाँ पर EV पार्क और उसके साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ हैं, मिंडा साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर बन रहा है। और मैं आप लोगों को इस बात से सुनिश्चित भी करता हूँ और आप लोगों से, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने
आप लोगों को बताया है कि हमारी सरकार की सोच है कि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। वन रूफ सिस्टम कि आप अप्लाई करें, हमने उसका समय भी कम किया है कि 12 दिन के अंदर आपको सारी एनओसीज आपके घर पे आ जाएं। और ये सरकार की हमारी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। मेरे पास अभी कुछ लोग पंजाब से आए थे और वो इस बात को लेकर के मुझे बोल रहे थे कि आप हमें एक पूरा का पूरा जोन दे दें कि हम एक अलग ही जोन यहाँ से लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने बात भी किया था। हमने कहा था कि आप कहीं पर भी एक बार इनको दे दें, क्योंकि जल्दी ही हम ये ज़मीन जो हमारे ई भूमि के ऊपर आई है उसको हम ज़मीन को ले लें, तो उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कहीं पर भी हमारे संपर्क हैं, हम आपस में मिलते भी हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और ऐसे लोग जो हरियाणा के अंदर हमारे इन IMTs के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको आप निसंकोच आमंत्रित करिए। हम पूरी उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। और उसको लेकर के देखिए, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई डेवलपिंग कोई बात आती है, धीरे धीरे करके उसका सुधार भी होता रहता है और हम गति से सुधार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम के अंदर हमारी पूरी नजर है। कुछ लोग इस बात का वातावरण खराब करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं क्या गुरुग्राम के अंदर हो गया। भाई गुरुग्राम की जो विकास यात्रा है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे अधिकारी भी, ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं और मजबूती से लगे हुए हैं सभी के सभी। हम ये चाहते हैं कि गुरुग्राम को जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं यहां मिलनी चाहिए, हमारी सरकार का संकल्प है, हम वो सारी सुविधाएं गुरुग्राम के अंदर देने का काम करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं यहां पर आया था गुरुग्राम के अंदर और मेरे को हमारे जिला अध्यक्ष कहने लगे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बुला लीजिए, मेरे पास 1 घंटा था। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अब नहीं मिल पाऊंगा, 1 घंटा था। मैंने कहा बुला लीजिए। मैंने उनसे बात किया, जो उनकी समस्या है उनको सुना और सुन करके जो संबंधित विभाग की थी उनको आदेश भी दिए कि आप इनको पूरा कीजिए धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा गुरुग्राम ये डेवलपिंग सिटी है और जिन मानदंडों के ऊपर ये गुरुग्राम बस रहा है वो सारे मानदंड पूरे होंगे। समय लगता है, कोई भी चीज है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी, मैंने कहा है कि हमारे जो नेतागण भी हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, सभी मजबूती से उसके ऊपर लगे। हमारी भी नजर है, हम भी देख रहे हैं कहीं अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान है, उसका समाधान कर रहे हैं। परंतु मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, देखिए मैंने कहा है कि गुरुग्राम गति से आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान करेंगे कि गुरुग्राम के अंदर CND वेस्ट है, जिन्होंने मकान बना रहे हैं, तो जो वेस्टेज निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी पार्क पे या कहीं खाली जगह मिलेगी वहीं डंप कर देंगे। हमने कहा है, मेरे ख्याल से हमारे दैया साहब बैठे हैं, कितना उठा दिया, 30,000 टन तो उठा दिया, क्योंकि वो डंप लगे हुए हैं। उसके ऊपर कुछ थोड़ा कूड़ा करकट किसी ने गिर दिया, ऐसा महसूस होता है कि ये तो कूड़े का ढेर लग रहा है। CND वेस्ट है वो, और उसको लेकर के हमने जब इसको ऊपर ध्यान दिया, ध्यान दे करके इसको उठा रहे हैं लगातार, और उठा करके जब ये CND वेस्ट चाहे कहीं पर भी है, पार्कों में है या कहीं खाली जगह पे है, उसको हम कहीं भेज रहे हैं। और उठा करके हमारी सोच है कि कहीं पर भी ये CND वेस्ट ना हो
और आगे भी हम इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। देखिए, हमारी भी जिम्मेवारी होती है कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई वेस्टेज निकल रहा है, तो उस वेस्टेज को कहां भेजना है, तो फिर लोगों को भी दिक्कत ना आए। परंतु कई बार तो होता है कि रात में ट्राली झाड़ कर चले जाएंगे तो दिक्कत तो आती है, तो उसको हम ठीक कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है उसके लिए। सीएनडी वेस्ट है जो, उसको उठा करके हम भेज रहे हैं। मैं आज आप सबको आज इस अवसर के ऊपर, क्योंकि हम सब जो हमारे स्टार्टअप्स और हमारे जो यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और यूनिकॉर्न्स यहाँ एकत्र आए हैं, मैं आप सबको, क्योंकि एक ऐसा संगम हमने किया है कि हम मिलकर के हरियाणा के अंदर गति से आगे बढ़ें, काम करें और हरियाणा के जिस लेवल के ऊपर हम ले जाना चाहते हैं, उस लेवल के ऊपर आप सबके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको, अभी जो जिक्र भी आया है बीच में एआई हब के लिए, मैंने उसको बताया भी है। हमारे एक भाई बीच में बोल रहे थे कि एआई हब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टार्टअप्स, ये अनुसंधान को प्रोत्साहन करेगा। हमने बजट के अंदर इस बात की घोषणा की है कि हम गुरुग्राम और पंचकुला को, 2 स्थानों को एआई हब के रूप में विकसित करेंगे, जहां